नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम। आप सबका स्वागत है जिन्होंने एनआईसीएल का मेंस एग्जाम क्वालिफाई किया है और नेक्स्ट राउंड के लिए आप अभी क्वालिफाई हो जो कि है हमारा इंटरव्यू का राउंड। ओके फ्रेंड्स, अभी आपका जो भी सिलेक्शन और आपके बीच में का फासला कम हुआ है, एक स्टेप आपकी बाकी है और वो है हमारी इंटरव्यू। ओके, तो इस सेशन में हम देखेंगे कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन किस तरीके से करना चाहिए और हमें किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस सेशन में और हार्दिक अभिनंदन। ये मेरा पर्सनल प्रोफाइल है। मुझे बैंकिंग में एक्सपीरियंस है 9 साल का लगभग। साथ-साथ में मैंने इंश्योरेंस का भी काम जो बैंकिंग इंश्योरेंस का काम होता है वो भी किया है। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द थिंग्स अच्छे से डील की है। मतलब पॉलिसी क्या होती है वो समझना, पॉलिसी के रिलेटेड टर्म्स, उसके बाद क्लेम सेटलमेंट, मेजर थिंग्स और जनरली वही क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा इंटरव्यू का सेशन। उससे पहले कुछ चीज़ें हम देखेंगे, जो है हमारा सबसे पहला डॉक्यूमेंट का लिस्ट। हमें कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करना है? आपके कॉल लेटर में सारी चीज़ें आई है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे पास होना चाहिए, उस तरीके से हमें वो एक सेट मेंटेन करना चाहिए। इसलिए एक छोटा-सा व्यू देखिए कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में क्या आता है, जो आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर है, वो। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने सबमिट किया था, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, ओवीडीज़ जिसे हम कहते हैं, जैसे आधार हो गया, पासपोर्ट, वोटर आईडी, डीएल, पैन कार्ड। उसके बाद एड्रेस प्रूफ, अगर आपका आधार का एड्रेस और करंट एड्रेस यार एप्लीकेशन में जो फिल किया था वो एड्रेस अलग है, तो इसलिए 10th का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट। 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट एक अलग से मिलता है बहुत सारी बोर्ड में। जनरली हमारे महाराष्ट्र में अलग बोर्ड सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसको हम सनद भी कहते हैं। आप वो भी आपको कैरी करना है। जिसके पास मतलब स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स प्लस सर्टिफिकेट ऐसा लिखा हुआ होता है, जिनके 10th के मार्क स्टेटमेंट पे, तो उनको अलग से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, वो एक ही होता है। सेमेस्टर वाइज सारे मार्कशीट्स, मतलब जितने आपके सेमेस्टर है, किसी के अभी 4 इयर्स का 4 इयर्स का डिग्री है तो आपके 8 सेमेस्टर्स रहेंगे, तो 8 मार्कशीट्स। और किसी के 3 साल का डिग्री है तो 6 मार्कशीट। अब क्या होता है कि बहुत बार किसी के बैकलॉग लगता है, वाईडी होता है, तो फ्रेंड्स इतना ध्यान रखना है, जो फाइनल इस पे पास का आता है आपके सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हर एक बेसिस पे, वो लास्ट ही मार्क में वहाँ मिलेगा पास वाला। ओके, डिग्री सर्टिफिकेट, कंसोलिडेटेड मार्कशीट अगर हुई है, इश्यू की है तो, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, रिज्यूमे कैरी करना है, अच्छी चीज़ है। फी रिसिप्ट, पेमेंट रिसिप्ट और एग्जाम एडमिट कार्ड। इसमें आप आपके कुछ कास्ट सर्टिफिकेट है, कुछ वो भी चीज़ें आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये बेसिक हो गए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड का पार्ट। अब इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करना है? बहुत लोगों को सवाल होता है कि हमने इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए? ओके, तो बेसिकली फ्रेंड्स, आपका जो भी इंटरव्यू चलेगा, आपको जो भी एनालाइज़ किया जाएगा अलग-अलग क्वेश्चंस पूछ के, तो वो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कौन से एरिया से आते हैं, वो हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहला मैंने स्लाइड यहाँ पे लिखा है, जो पार्ट लिखा है, एस्पेक्ट लिखा है, वो है आपका एचआर एस्पेक्ट। एचआर एस्पेक्ट कौन-सा होता है? एचआर में पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपके बारे में बताइए, आप जहाँ से आए हो उस नेटिव प्लेस के बारे में बताइए, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है? ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस पर्सनल रिलेटेड, ये हो गए आपके एचआर के क्वेश्चंस। सेम आपका पर्सनल ही, लेकिन थोड़ा-सा बाइफरकेशन किया है, वो है आपका ग्रेजुएशन, और अगर एक्सपीरियंस है आपको कुछ, तो वो एक्सपीरियंस। ग्रेजुएशन जिस स्ट्रीम में किया है, आपने कॉमर्स में किया है, तो कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चंस। मान लीजिए आपका बीकॉम हुआ है, तो बीकॉम में डिप्रिसिएशन क्या है, बताओ, ये पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको पूछ सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं, ये पूछ सकते हैं। आप एग्री के स्टूडेंट हो, एग्री रिलेटेड क्वेश्चंस है। रावे मॉड्यूल में क्या किया है, सीड ट्रीटमेंट क्या होता है। उसके बाद आपके को एग्रोनॉमी के बारे में कुछ कंसेप्ट पूछ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पूछ सकते हैं आपके रिलेटेड टू ग्रेजुएशन। मैंने 2 ग्रेजुएशन का एग्जांपल दिया, इसके अलावा जिसका कोई इंजीनियरिंग है, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस, लॉ का है, लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस, ऐसे कुछ क्वेश्चंस स्पेसिफिक आपको पूछे जा सकते हैं। जनरली एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा है? आपका ग्रेजुएशन में से 1-2 फेवरेट सब्जेक्ट बताइए। उस फेवरेट सब्जेक्ट को पूछ के फिर उसके रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये सेकंड पार्ट, मतलब जो भी ग्रेजुएशन का है, तो ये दोनों चीज़ें हर पर्सन की अलग होती है। मतलब हर पर्सन का, कोई भी व्यक्ति हो जो आप देख रहे हो ये वीडियो, उसका ग्रेजुएशन अलग है,
उसका नाम अलग है, वो कहाँ से आया है वो अलग है। तो हर एक का एचआर एस्पेक्ट में के क्वेश्चंस और ग्रेजुएशन रिलेटेड क्वेश्चंस अलग-अलग होते हैं। कुछ पार्ट कॉमन होता है सबके लिए, वो होता है स्टैटिक, मतलब ये इंश्योरेंस का है तो इंश्योरेंस के क्वेश्चंस और करंट्स के। थोड़ा-सा चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। देखिए स्टैटिक इंश्योरेंस में क्वेश्चन पूछेंगे, पॉलिसी क्या होता है, इंडेमनिटी क्या होती है, प्रीमियम क्या होता है, सम इंश्योर्ड क्या होती है, पे आउट क्या होता है। तो मान लीजिए ये चीज़ें होती है कि आपको इंटरव्यू में पूछी जा सकती है रिलेटेड टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कौन से एक्ट के रेगुलेट हुआ होता है, ओके। जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस होता है। ये कुछ चीज़ें होती है जो आपको इंश्योरेंस में पूछी जाती है, इंश्योरेंस के इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। करंट्स में देखिए, करंट में आपको पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे कुछ लिमिटेशंस नहीं है, कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं करंट में। लेकिन जो करंट इश्यू है, मान लीजिए अभी जो हमने वर्ल्ड कप जीता है, वुमेन वर्ल्ड कप, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। जीएसटी रिफॉर्म हो रहा है, डेली न्यूज़ में आता है कि जीएसटी की वजह से इतना फ़ायदा हुआ, जीएसटी की वजह से वो हुआ, जीएसटी की वजह से ये हुआ। तो जीएसटी रिफॉर्म पूछ सकते हैं। इनकम टैक्स में जो रिबेट दिए है, उसके बारे में पूछ सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको आ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने बहुत छोटे तरीके में समझाने का प्रयास किया है, ओके। इसके बारे में क्वेश्चंस हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। देखिए एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस, मैं 1-2 क्वेश्चंस के बारे में आपको डिस्कस किया हूँ पहले भी, अभी बताता हूँ। देखिए ये टेल मी अबाउट योरसेल्फ या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये क्वेश्चन होता है। जनरली कोई भी इंटरव्यू पैनल है तो जनरली एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि आपको पूछेंगे कि आपके बारे में बताइए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उसके बाद होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों, मतलब मान लीजिए एनआईसीएल है तो आप एनआईसीएल के लिए क्यों प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर ये आप इंश्योरेंस के लिए, एनआईसीएल इंश्योरेंस के लिए, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये कंपनी के लिए आप क्यों इंटरेस्टेड हो, तो आपका इंटरेस्ट जानने के लिए। हमारे बारे में आपको क्या पता अबाउट एनआईसीएल, ओके। जैसे कि हिस्ट्री, उसके बारे में बताएंगे, कब स्थापना हुई है, उसके कितने ब्रांचेस है, कहाँ-कहाँ पे प्रेजेंस है, कौन से प्रोडक्ट है, कौन एमडी है, कौन सीईओ है, और सारी चीज़ें हम उसके बारे में बताते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर नहीं कर सकता, हमारे बैच में हम करेंगे। लेकिन ये सिर्फ प्रिपरेशन जिनको करना है, बेसिक चीज़ें करनी है, वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको रुका के, ओके। तो ये बेसिक चीज़ें हैं हमें जिसके ऊपर फोकस करना होता है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो रिलेटेड टू ग्रेजुएशन एंड वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपको ग्रेजुएशन में कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट बहुत फेवरेट थी तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आप कुछ एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाएगा। मैंने एक कॉमन लिया है जिसका ग्रेजुएशन भी है, मतलब जिसका कुछ एक्सपीरियंस भी है, और वो ग्रेजुएशन के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं उससे। आप स्क्रीनशॉट ले लो तो आप वन बाय वन आपको जो भी क्वेश्चन है उसका कुछ गेस आ सकता है। मेरा बोलना ये नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन आएंगे, क्या नहीं, लेकिन आपको कुछ गेस आएगा कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट है स्टैटिक इंश्योरेंस। देखिए इंश्योरेंस में कैसे आएंगे कुछ क्वेश्चन, जो मैंने पूछा कि लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस होता है, थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होते हैं, टीपीओडी क्या होता है। देखिए उसके बाद कैशलेस रिम्बर्समेंट रोल क्या होता है, टीपीए क्या होता है, टीपी का क्या काम होता है, री इंश्योरेंस, को इंश्योरेंस, ये क्या चीजें होती है। तो आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट रख लीजिए इसका भी, जो भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती है उन चीज़ों का। करंट अफेयर्स में मैंने आपको बोला कि जिस तरीके से वर्ल्ड कप है, उसके बाद जीएसटी रिफॉर्म, इनकम टैक्स रिलेटेड, ये कुछ टॉपिक्स में लिखे हैं यहाँ पे। इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन जस्ट आपके नॉलेज के लिए लिख रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये था हमारा एक्चुअल अपना इंटरव्यू चलता है किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, किस तरीके से कैंडिडेट को एनालाइज किया जाता है, उसके ऊपर का गाइडेंस। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो रिलेटेड टू ड्रेसिंग सेंस, मतलब देखिए आज आपके इंश्योरेंस का जो भी रिजल्ट आया है, उसके बाद आपको कपड़े भी खरीदना है, सारी चीजें देखना है, तो इसलिए हमें कुछ आइडिया होना चाहिए कि हमने कैसे कपड़े खरीदने चाहिए। उसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देखिए। जनरली ये बॉयज के लिए है और मेल कैंडिडेट के लिए है। ये कलर कॉम्बिनेशन है कुछ, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये व्हाइट कॉम्बिनेशन, उसके साथ ब्लैक भी ले सकते हो, डार्क ब्लू भी ले सकते हो, ये कुछ कॉम्बिनेशन है। ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ कि आप जब खरीदने जाओगे मार्केट में कि मैं किस तरीके से खरीदूं, क्या क्या देखना चाहिए, कौन सा कलर देखना चाहिए,
ओके, तो बेसिकली हमें ध्यान क्या देना है, सबसे पहले जो भी आप शर्ट लेंगे वो लाइट कलर में होना चाहिए, डार्क नहीं चाहिए, और नो कोई प्रिंटेड डिजाइन होनी चाहिए, प्लेन लो, चेक्स होंगे बारीक चलेगा, लेकिन इफ ट्राई की प्लेन ही लो। ओके, जनरली हमें ध्यान देना है हमारे हेयर कट, प्रॉपर हेयर कट होना चाहिए, शॉर्ट है। ओके, क्लीन शेव अगर रख सकते हो, मतलब इफ यू आर हैविंग द हैबिट टू हैव क्लीन शेव तो क्लीन शेव रखना। ओके, नहीं है तो ट्रिम भी करते हो तो थोड़ा सा ट्रिम, बारीक ट्रिम रखना। प्रॉपर शर्ट, बेल्ट का और शूज का कलर सेम रखना, और वॉच का भी, जो हम वॉच पहनते हैं लगभग सेम रखना। कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लैक ही चाहिए, नहीं, थोड़ा सा ब्लैक ही रखो। ऐसा मत रखो कि आपने ब्लैक शूज पहना है, ब्लैक बेल्ट पहना है और रेड कलर का, ग्रीन कलर का, येलो कलर का, ऐसा कुछ तो भी आप वॉच का बेल्ट पहन के जा रहे हो, तो ऐसा ट्राई मत करो। तो जनरली वैसे लोग डार्क सॉक्स, सॉक्स का और पैंट का कलर जनरली सेम रखना, पॉलिश रखना सॉक्स को, और बाकी चीजें जो रिंकल्स ना हो उस पर फोकस करना है। मतलब आप जब कोई भी क्लॉथ लेने जाते हो जनरली शर्ट्स के लिए, तो प्योर कॉटन में मत लेना या प्योर लिनन में, ऐसा कुछ लेना मत। रीजन क्या है, उनको बहुत जल्दी रिंकल्स आते हैं, मिक्स ही लेना। ओके, स्ट्रेचेबल रहेगा तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं भी रहेगा तो एटलीस्ट आप उसमें प्योर कॉटन में मत जाना। हमें देखते कि लेते समय कि नहीं प्योर कॉटन होना चाहिए, लेकिन उसके रिंकल्स इतने आते हैं कि आप 10-15 मिनट में उसमें रिंकल आ जाएंगे, और इंटरव्यू में आप क्लीन या ऐसा लुक नहीं दिखेगा कि वो जैसा दिखना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिए इमेज के साथ। नॉर्मल आपका लुक ऐसा होना चाहिए, इस पे ध्यान दो कि प्रॉपर कटिंग है, प्रॉपर टाई है, बेल्ट, शूज का कलर प्रॉपर है, जो भी कॉम्बिनेशन है वो भी प्रॉपर है। ओके, ऐसा लुक हमारा होना चाहिए इंटरव्यू के दौरान। ओके, ये हो गया बॉयज के लिए। गर्ल्स के लिए क्या ध्यान देना है, देखिए ये कुछ डूज और डोंट्स है। सबसे पहले हेयर स्टाइल के ऊपर, खुले बाल नहीं रखने हैं। ओके, और उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब बॉयज के लिए जैसे कि ड्रेस ही है, वैसे उनके लिए 2-3 ऑप्शन है, वो मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले क्या रखना है क्या नहीं, कि प्रॉपर आप जो भी ड्रेस ले रहे हो प्रॉपर रखना। उसके बाद मिनिमम ज्वेलरी, मेकअप लाइट, ज़्यादा मेकअप करके नहीं जाना है, शादियों में नहीं जा रहे हैं वो ऐसा नहीं करना है, और नेचुरल रखो मेकअप जितना है। ओके, ये कुछ ड्रेसिंग है। ये कुर्ती, जो हम बोलते हैं कुर्ती और सलवार में, ऐसा रखो। नेक थोड़ा सा क्लोज गला जो बोलते हैं हम, वो रखना। पोनी ऐसी रखना, ज्यादा नहीं रखना है, मतलब खुले बाल नहीं रखना है। आपकी चॉइस है, मेरा काम है बताने का, बता रहा हूँ। आपको जो चीजें फॉलो करनी है ये कर सकते हो। जूती जो भी लोगे उस तरीके से थोड़ा सा फॉर्मल लुक में लेना। अगर आपको शर्ट और पैंट पहनने की हैबिट है तो ऐसा लुक रखना, जैसा मैंने पोनी के बारे में बताया, पोनी या फिर जो भी बाल बाल का हेयर स्टाइल है वैसा। बेल्ट, शूज, अगर वॉच कैरी करोगे, पहनते हो तो करो। सारे में जाते हो, मतलब पहला ऑप्शन ये है, सेकंड ये ड्रेस का पैटर्न है, और ये थर्ड साड़ी। साड़ी भी लेते हो तो क्लोज नेक और ऐसा लुक। और हर एक में देखा है कि हमने 3/4 स्लीव से, पूरी नहीं है, वहां तक ही रखना है। ओके, ये हो गए कुछ बेसिक्स। फ्रेंड्स, यहां तक था गाइडेंस रिलेटेड टू आपके इंटरव्यू का प्रिपरेशन। अब उससे पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन एक चीज का लेता हूं कि हमें करना क्या है। मतलब जो फ्रेंड्स खुद होके इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एक्सक्यूज मी, तो उन्होंने करना क्या है कि हर एक चीज के लिए, इसके लिए खुद के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन निकालो, इसके रिलेटेड खुद क्वेश्चन निकालो। इसके तो आपको नेट पे मिल जाएंगे। दो चीजों पे आपके खुद के 10-10 क्वेश्चंस निकालो। क्वेश्चन का एक सीट बनाओ, आपके पास 30-40 क्वेश्चंस अंदाजा से होना चाहिए। और आपके जो भी फ्रेंड्स है, जो भी मान लीजिए जिन्होंने साथ में क्वालिफाई किया है, बैठ के 2-3 लोग, ज्यादा ग्रुप बड़ा नहीं करना है, 2-3 लोगों के साथ बैठ के थोड़ा प्रिपरेशन करो। देखिए प्रिपरेशन करते हैं हम, लेकिन उसका अगर मार्क या टेस्ट नहीं लेंगे तो ये नहीं समझ में आएंगे हमारा प्रिपरेशन कहाँ तक हुआ है, किस तरीके से हुआ है, और हम कहाँ तक है और क्या करना है। उसके लिए हमें क्वेश्चंस पूछना और उसका आंसर डिलीवर करते आना चाहिए। आप अगर प्रैक्टिस करोगे वो चीजें होती। और जिन लोगों को हमारे साथ प्रिपरेशन करना है तो उनके लिए क्या है, देखिए ये इंश्योरेंस रिलेटेड बैच रहेगी। इस बैच के बारे में सारी डिटेल्स ग्रुप में डाल दूंगा, मैं ग्रुप जो भी है मैं शेयर भी करूंगा, और इस वीडियो के साथ भी मैं लिंक दे दूंगा ग्रुप की।
तो ग्रुप आप उस ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो। तो देखिए बेसिकली आपको इस बैच के साथ बैच की फीस, बैच की डिटेल्स, सारी डिटेल्स आपको ग्रुप में मिल जाएगी और हमारा जो ऐप है संकल्प का, उस पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो ये हमारा ऐप है संकल्प 247 नाम से, तो इसको डाउनलोड कीजिए, आपको बैच मिल जाएगी। तो उसमें रहेगा आपको 2 मॉक अप टू 45 मिनट्स, आपका पूरा प्रिपरेशन क्या है, किस एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट करना है, वो सारी चीज़ मिलेगी। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, आपका जो परफॉर्मेंस है, आपने किस तरीके से आंसर दिए हैं, क्या एक्सप्रेशंस थे, किस तरीके से आंसर आप दे सकते थे, कुछ बेटर दे सकते थे क्या, इसका एनालिसिस आप खुद भी कर पाओगे और हम भी बताएंगे आपको। उसके बाद 4 टू 5 कुछ लेक्चर्स मिलेंगे। आपके जो भी पोर्शन है हमने अभी देखे, एचआर के है, इंश्योरेंस के, स्टैटिक इंश्योरेंस है, ड्रेसिंग कोड है, थोड़ा और डिटेल में हम लेक्चर्स भी लेंगे। अ, आपका कस्टमाइज्ड आंसर भी मिलेगा। मान लीजिए बहुत से स्टूडेंट्स का क्या होता है कि गैप होता है, एजुकेशन में गैप है, उसके बाद कुछ आप इन सर्विस थे, उसके बाद भी आपका कुछ गैप है, तो उसका भी कस्टमाइज्ड आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि हर एक कैंडिडेट का अलग-अलग इश्यू होता है, अलग-अलग उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसके लिए हर एक एंगल से एक आंसर प्रिपेयर आइडियल आंसर हमें प्रिपेयर करना होता है, वो सारा हम बना के दे देंगे। कुछ ग्रुप एक्टिविटीज होंगी, आपको वर्क दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है, उसके जो भी असाइनमेंट होगी वो पूरी करनी है, तो आपका जो भी इंटरव्यू का प्रिपरेशन है थोड़ा अच्छी तरीके से हो जाएगा। कुछ जो भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट है, जो भी वर्किंग है, कोई भी इंश्योरेंस में हो, एनआईसीएल हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ आपका इंटरेक्शन भी होगा। और ऑब्जर्वेशन, लाइव मॉक ऑब्जर्वेशन भी आपको मिलेगा। ओके, और साथ-साथ में ये लेक्चर ऑनलाइन है, साथ-साथ में हर संडे को ऑफलाइन भी लेक्चर रहेगा। अगर स्टूडेंट को पॉसिबल है यहाँ पे छत्रपति संभाजीनगर में आके आपको ऑफलाइन लेक्चर करना है, तो ऑफलाइन लेक्चर भी आपको संडे को आपका रहेगा। ओके, तो ये थी बैच के बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन। कोई आपका सवाल है, कोई प्रॉब्लम है, आप बैच परचेस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, इट इज़ ये मैटर नहीं करता। आपको लगता है कि सर मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, ये टॉपिक को मैं कैसे डिस्कस करूँ? आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो। ये मेरा नंबर है, इसके ऊपर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट। जिनको प्रिपरेशन करना है खुद, वो भी अच्छे से इन वीडियो को देख लीजिए ध्यान से, काम का ही है। और जिनको साथ में करना है, वो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और हमारे ऐप डाउनलोड करके आप बैच परचेज़ भी कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।